निष्काम कर्म योग। यदि कर्म करते समय फल से मिलने वाले सुख का काल्पनिक महल ना खड़ा किया जाए तो उसमें संयोगवश असफलता हो जाए तो भी दुख नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म को योग कहा है। यही कर्म की कुशलता है। पुत्र पालन को अपना पुनीत कर्तव्य समझा जाए, एक प्राणी की निस्वार्थ सेवा का भाव रखा जाए। हमारे माता पिता ने जैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया था, वैसे ही एक प्राणी की स्नेह सेवा करके कर्ज अदा करने का भाव रखा जाए। ईश्वर की दी हुई अमानत को ब्याज समेत उसे वापस देने का स्मरण रखा जाए तो वह पुत्र पालन ही यज्ञ के समान पुण्य फल देने वाला हो सकता है। पालन के समय जो त्याग, सेवा, कष्ट सहन और तप करना पड़ता है, उसमें पल पल पर आंतरिक आनंद और संतोष मिलता है, प्रसन्नता बढ़ती है और आत्मबल की उन्नति होती रहती है। दो आदमी अपने अपने पुत्र का पालन करते हैं। एक फल की आशा से 25 वर्ष प्रतीक्षा करता है और यदि परिणाम वैसा ना निकला तो दुख से छाती पीटता है। दूसरा आदमी आशाओं के वैसे महल नहीं बनाता, वरन वर्तमान समय में जो त्याग, स्नेह और सेवा पूर्वक एक प्राणी का पालन कर रहा है, उसे धर्म समझकर अपनी धर्मपरायणता पर संतोष करता है। उसके लिए हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पहला आदमी जबकि 25 वर्ष आशा लगाए बैठा रहा, तब तक दूसरे आदमी ने अपनी कर्तव्य परायणता का इतना आनंद भुगत लिया जो बेटे की कमाई खाने की अपेक्षा हजारों गुना अधिक था। यदि पुत्र इच्छा के प्रतिकूल निकलता है या मर जाता है तो फल की आशा वाले को दुख होगा, परंतु सेवा भावी के लिए वैसी कोई बात नहीं है। उसने ममता की उपासना नहीं की है, इसलिए हानि का दुख भी क्यों होगा। ममता ही दुख की जननी है। निस्वार्थ को शोक संताप हो नहीं सकता। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 18। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।